बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी की तरफ से सलाम अर्ज़ है। प्यारे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम चैप्टर नंबर 3 को डिस्कस कर रहे हैं और 3.4 एक्सरसाइज आखिरी मरहल में है। वहाँ पे हम 3.4 के अंदर इन्वर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 कैसे निकालते हैं उसको डिस्कस कर रहे हैं। मैंने जब एक्सरसाइज 3.3 करवाई तो उसमें क्वेश्चन नंबर 13 जो था उसके अंदर मैंने कोफैक्टर की मदद से आपको इन्वर्स निकालना सिखाया था। अगर आपने वो नहीं देखा तो वो वीडियो निकाल के देखें कि कोफैक्टर से इन्वर्स कैसे निकालते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने रो ऑपरेशंस को अप्लाई करते हुए इन्वर्स निकालना सिखाया था और आज कॉलम ऑपरेशंस को यूज़ करते हुए हम इन्वर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 निकालेंगे। अब ये देखना है कि कॉलम ऑपरेशंस क्या हैं। कॉलम ऑपरेशन सेम वही हैं जो रो ऑपरेशंस होते हैं। रो की जगह पे अगर कॉलम का लफ्ज़ यूज़ कर दिया जाए तो वो बन जाते हैं कॉलम ऑपरेशंस। एक बात आपने अपने जहन में बिठा लेनी है कि ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। इसके अंदर अगर आपको जमा, तफरीक, ज़रब, तकसीम, इफ़ यू हैव अ नॉलेज अबाउट एडिशन, how to subtract, how to divide, how to multiply, then these questions are so simple and so easy for you. Remember it, okay? I will give you the very easy method how to solve such type of question. First of all, I will write the 3 operations of column. आपने इन तीनों के अलावा कोई चौथा अपनी तरफ से आपने यूज़ नहीं करना। अगर आपको यूज़ करने की कोशिश करेंगे सवाल आपका तबाह बर्बाद हो जाएगा, आंसर आपका गलत निकल आएगा। तो आइए देखते हैं कॉलम ऑपरेशंस क्या होते हैं। कॉलम्स ऑपरेशंस, पहला है वी कैन इंटरचेंज एनी 2 कॉलम्स। वी कैन इंटरचेंज any 2 columns of matrix. Remember it, this is a matrix, not determinant. डिटर्मिनेंट के अंदर 2 करीबी कॉलम्स को चेंज करते हैं तो नेगेटिव साइन आता है और डिटर्मिनेंट के अंदर 2 करीबी कॉलम्स को ही चेंज कर सकते हैं। यहां पे आपको इजाजत है कि पहले को तीसरे के साथ, तीसरे को पहले के साथ इंटरचेंज कर सकते हैं। कोई से भी 2 कॉलम आप इंटरचेंज करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वी कैन डिवाइड और मल्टीप्लाई एनी कॉलम बाय अ नॉन जीरो स्केलर के। किसी भी कॉलम को किसी नॉन जीरो स्केलर के साथ आप डिवाइड कर सकते हैं या मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तीसरा और आखिरी है वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट अ स्केलर मल्टीपल a scalar multiple of any column to another column। किसी भी कॉलम को किसी स्केलर के साथ ज़रब देके किसी दूसरे कॉलम के अंदर ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। मसलन C1 प्लस K टाइम ऑफ C2 का मतलब क्या है कि आपने C2 को K से ज़रब दी है और C1 में ऐड कर दिया है। तो अगर K जो है ये 1 आ जाता है तो ये बनेगा C1 प्लस C2। इसका मतलब है कि हम 2 कॉलम्स को ऐड भी कर सकते हैं। अगर K -1 के बराबर आ जाता है तो ये बनेगा C1 माइनस C2। तो इसका मतलब है कि 2 कॉलम्स को हम सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं।
इफ k इज इक्वल टू 1, इफ k इज इक्वल टू -1। तो ये तीन जो हैं ये आपके पास ऑपरेशंस हैं कॉलम। इन्हीं ऑपरेशन को यूज करते हुए आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसका तरीकाकार बिल्कुल वही है जैसा कि हमने पिछले लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था। पहले आप ये मैट्रिक्स ए लिखेंगे, फर्ज कर लिए इसका नाम ए है, 1 2 -3 0 -2 एंड 0 -2 एंड 2। और एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम यहां पे लिखेंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब हमने करना क्या है, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएंगे कॉलम ऑपरेशंस को अप्लाई करते हुए। तो जो कॉलम ऑपरेशन इसके ऊपर अप्लाई करेंगे सेम कॉलम ऑपरेशंस हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। जब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स की शक्ल इख्तियार कर जाएगा तो ये वाला जो मैट्रिक्स होगा, ये वाला मैट्रिक्स फिर इस मैट्रिक्स का इनवर्स कहलाएगा। तो सबसे पहले हमें यहां पे चाहिए 1, थैंक गॉड वो तो हमारे पास है। अब हमें अगले स्टेप में यहां पे 0 चाहिए और यहां पे 0 चाहिए। अब देखते हैं कि ये हम कैसे हासिल कर सकते हैं। इसके लिए मुझे करना पड़ेगा C2 में से 2 टाइम ऑफ C1 माइनस करना पड़ेगा और कॉलम नंबर 3 में +3 टाइम ऑफ C1 ऐड करना पड़ेगा। 1 0 -2। अब अगर मैं इसको ये कहूं कि C1 को -2 से 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये कैलकुलेशन आपके लिए मुश्किल होगी। अगर मैं ये कहूं कि C1 को -2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करें, -2 से मल्टीप्लाई, लफ्ज सुने जरा, -2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करें, मीनिंग दोनों का सेम है। इस तरह करेंगे तो गलती का चांस बहुत कम है। तो क्या करेंगे, इसको -2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करेंगे तो ये -2 + 2 जवाब 0 के बराबर आ गया। इसको -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही रहेगा, इसकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा। इसको -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, +4 और -2 कितना रह गया, +2। उसके बाद अब इसकी बारी आती है, यहां पे 1 है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करना है। 3 से मल्टीप्लाई करो तो 3 आया, 3 - 3 0। ये 0 का इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, 0 को 3 से ज़रब देंगे जवाब 0 ही आएगा। इसको 3 के साथ ज़रब देते हैं तो -6 आता है, -6 के अंदर 2 जमा करेंगे तो क्या जवाब आ जाएगा, -4। अब ये सेम स्टेप जो है ये मैं यहां पे इस मैट्रिक्स के ऊपर करूंगा। पहला कॉलम एज इट इज लिख दें क्योंकि इसको हमने यूज करना है। अब इसको -2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दें। इसको -2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही रहेगा, ये भी 0 ही रहेगा। और अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करना है, यहां पे 3 आ गया। इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा जवाब 0 ही रहेगा। इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा जवाब 0 ही रहेगा और 1 में ऐड करूंगा तो जवाब 1 आ जाएगा। ठीक 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 ठीक। अब हमें यही चाहिए यहां पे 1। तो मैं क्या करूंगा कि ये जो कॉलम नंबर 2 है, ये वाला पूरा कॉलम, इस कॉलम को मैं -2 के साथ डिवाइड कर दूंगा। -1/2 इसको ऐसे लिखूंगा, 1/2 टाइम ऑफ C2। तो ये आ गया 1 0 -2 0 1 -1। ये कॉलम एज इट इज। अब देखें मैंने क्या किया है, दूसरे कॉलम को -2 पर डिवाइड किया है। इसको -2 पर डिवाइड करूंगा तो 1 आ जाएगा, यहां पे -1/2 0, इट विल रिमेन्स द सेम। ठीक। अब जो है मुझे इसके आगे 0 चाहिए था, पीछे भी 0 चाहिए था, वो तो ऑलरेडी हैं, तो ये स्टेप तो मुझे करना ही नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, क्योंकि 1 के पीछे भी 0 चाहिए था, आगे भी 0 चाहिए था। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मुझे यहां पे जो है ये 1 लाना पड़ेगा, यहां पे 1 लाना होगा। यहां पे 1 लाने के लिए
मुझे C3 को 4 के साथ डिवाइड करना होगा। 1 0 -2 0 1 -1 0 0 1। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे हम? अगले स्टेप में ये जो C3 है, C3 इसको मैं -4 के साथ डिवाइड करने वाला हूं। 1 0 0 1 -1/2 0। इसको -4 से डिवाइड करूंगा तो -3/4 0 -1/4 आएगा। ओके, अब ये देखिए यहां पे 1 आ चुका है। अब मुझे यहां पे 0 लाना है और यहां पे 0 लाना है, राइट? आई होप कि ये कॉलम ऑपरेशंस आपने नोट कर लिए होंगे। अगले स्टेप में मैं करने जा रहा हूं, C1 में 2 टाइम ऑफ C3 ऐड करूंगा मैं। फिर C2 के अंदर C1 को C2 के अंदर C3 को ऐड करूंगा। 1 0, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड किया, 0 आ गया। उसके बाद फिर मैंने क्या करना है, इनको ऐड करना है, तो ये 0 ही रहेगा। यहां पे 1, यहां पे 0 आ गया, 0 0 1। अब गेम सारी यहां पे होनी है जाके। अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम इस कॉलम को, ये वाला जो कॉलम है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसके अंदर ऐड करेंगे। ये देखें, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें जरा, -1/4 को ऊपर शुरू कर लेते हैं जी। ये इसको मल्टीप्लाई करें 2 के साथ, तो ये -6/4 आ गया। +2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो -6/4, इसके अंदर ऐड किया तो +1, तो ये आ गया -6 + 4/4, तो -2/4, जवाब आ गया -1/2। तो लिहाजा यहां पे फिर क्या आएगा, -1/2। उसके बाद फिर मैंने क्या करना है, C3 को, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2 के साथ और इसके अंदर ऐड करूंगा, नो चेंज एट ऑल, विल रिमेन्स द सेम। फिर मैं इसको जो है 2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा -1/2, 0 के अंदर ऐड करूंगा तो -1/2 आएगा। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, इन दोनों को ऐड करने जा रहा हूं। 1 -3/4, 1 -3/4, 4 में से 3 के बाकी रह गया 1, 1/4 रह गया जी। ये -1/2 ही रहेगा और इसको इसमें ऐड करूंगा, -1/4 आएगा। -3/4 0 -1/4। तो अब ये देखिए, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया है। तो ये वाला मैट्रिक्स जो है ये क्या कहलाएगा, A इनवर्स। तो जरा सोचें, हमने इस क्वेश्चन के अंदर क्या किया है, जमा, तफरीक, ज़रब, तकसीम। हमने इसके अंदर डिवीजन की, मल्टीप्लिकेशन की, सब्ट्रैक्शन की, कुछ भी नहीं किया। और ये देखें, ये सब्ट्रैक्शन, एडिशन, डिवीजन, एडिशन। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने जो है ये आपको तीनों मेथड जो है ये इनवर्स निकालने के बता दिए हैं। जब मैंने 3.3 सॉल्व की तो उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर कोफैक्टर की मदद से इनवर्स निकालना सिखाया। और फिर जो पिछला लेक्चर था मेरा, उसके अंदर रो ऑपरेशंस को यूज करते हुए इनवर्स कैसे निकालते हैं वो मेथड आपको मैंने सिखाया। और आज कॉलम ऑपरेशंस के जरिए इनवर्स कैसे निकालते हैं ये मेथड मैंने आपको बता दिया है। तीनों मेथड मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिए हैं। अब आगे प्रैक्टिस करना जो है ये आपका काम है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।